हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि ईरान रूस के सहयोग से 8 नए परमाणु संयंत्रों की स्थापना करने जा रहे हैं। अभी इसी साल 25 जून के आसपास की बात है। हमें पता है इजराइल ने भी हमले किए थे ईरान के परमाणु संयंत्रों पर। उसके बाद अमेरिका भी बीच में आया था और उसने भी दावे किए थे कि हमने ईरान के परमाणु जो संयंत्र हैं, जो परमाणु ठिकाने हैं, उनको नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आप सोचो, जब ये न्यूज़ चर्चा में आई होगी कि रूस सहयोग कर रहा है ईरान का या ईरान की कि हम परमाणु संयंत्र बनाएंगे, तो इजराइल पर और अमेरिका पर क्या बीत रही होगी। वो तो वैसे भी बोल रहे हैं कि हमको पता चला तुमने कहाँ बनाया तो हम फिर से हमला कर देंगे। स्पष्ट तौर पर बोला है कि हम हमला करेंगे। अब देखो, इस बीच जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, ईरान के जो करता धरता, उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि परमाणु का इस्तेमाल हथियारों के रूप में करना एक बहुत छोटा क्षेत्र है और बहुत गलत बात है। लोगों को नुकसान होता है, लोगों की हत्या की जाती है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो है बताई जा रही। क्या लिखा है, तो हाल ही में ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद एस्लामी, ठीक है, एस्लामी है, इन्होंने घोषणा की है कि हम रूस के सहयोग से 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहे हैं। हमें पता है कि कभी भी कोई ये नहीं बोलता है कि हम परमाणु बॉम्ब बनाएंगे, हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएंगे। ग्रीन एनर्जी वाली चीज़ें हैं, अब इन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि पश्चिमी देश मुझे पीछे ढकेलना चाहते हैं, काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगाए भी हैं इस पर। अब ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि हम इसका शांतिपूर्ण उपयोग करेंगे, हम इसको गैर सैन्य हथियार मतलब हथियार नहीं बनाएंगे हम इससे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला है कि हम हथियार बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम सबको पता है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बोल रहा है तो मान लेते हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं संस्कृति IAS आपके लिए एक स्पेशल इंग्लिश मीडियम बैच लेकर के आए, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 6 नवंबर तक ऑफर और भी चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आपको GS फाउंडेशन कोर्स हमारा जो UPSC और UP PCS का है, यहाँ पर फ्लैट 75% का डिस्काउंट आपको मिलेगा और बैच मात्र 25,000 में मिलेगा। सिर्फ उनको जो 100 स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के एडमिशन लेंगे उनके लिए है वो, ठीक है। चलो, नंबर है 9555124124, आप इस पे कॉल करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं टॉपिक पर, वापस बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ठिकाने हैं जहाँ पर ये लोग बनाएंगे। अब देखो, इन्होंने बता तो दिया हम 4 यहाँ बनाएंगे, 4 वहाँ बनाएंगे, लेकिन कितना सच है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि सबको बता ही देंगे कि हम यहाँ पर बना रहे हैं, कल को कुछ और करना चाहेंगे तो अमेरिका आएगा, दागेगा मिसाइल, बात खत्म हो जाएगी, मामला ही खत्म हो जाएगा। तो अब इस परियोजना की रूपरेखा के बारे में बात करें तो 8 जो परमाणु संयंत्र हैं, यहाँ पर 4 बनेंगे बुसहर क्षेत्र में। बुसहर आपका ये रहा, ठीक है, ये अमेरिका ईरान है, अमेरिका का ही बोले तो ईरान का ये बुसहर शहर है। और इन्होंने बोला है 4 संयंत्र में से उत्तर और दक्षिणी तटों पर बनाएंगे। तो उत्तरी तट यहाँ पर रहा और दक्षिण तट यहाँ पर रहा, तो 2-2 करके शायद ये लोग इस प्रकार से यहाँ पर बनाने वाले हैं। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि स्वस्थ, स्थायी और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा जनरेट करें। यहाँ पर इसके माध्यम से 20,000 मेगावाट की ये एनर्जी जनरेट करने वाले हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके कोई ऐसा ऊर्जा संसाधन जुटाना चाहते हैं जो परमानेंट हो और अपने आप पे पर्यावरण के लिए अच्छा भी हो। अब रूस की भूमिका क्या है? तो रूस पहले से ही बुसहर जो शहर है यहाँ पर परमाणु संयंत्र में पहले से साझेदारी काम कर रहा है और भी चीज़ों को इन्होंने आगे बढ़ाया है, नई तकनीकियाँ ली हैं, नए प्रकार की चीज़ें यहाँ पर एड ऑन की गई हैं। अब बात करें कि इन्होंने घोषणा की है तो क्या भविष्य में बनाएंगे, क्या काम शुरू हो गया है? तो हाँ, कुछ हद तक इन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया। गोलिस्तान प्रांत के उत्तरी तटीय क्षेत्र में एक संयंत्र का निर्माण इन्होंने आरंभ कर दिया है। अगर यहाँ पर मैप लगा है तो बता दूंगी, चलो कोई नहीं। गोलिस्तान आपको शायद जो मैंने देखा था, गोलिस्तान आपको यहीं पर कहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने कौन सा नाम लिया है? गोलिस्तान वाला। और खुजिस्तान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसके आसपास, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तरी और दक्षिण तटों के आसपास बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 जगह काम करना इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो नाम याद रखिएगा, खुजिस्तान प्रांत में वह पुराना संयंत्र है जिसका निर्माण 1979 के इस्लामी क्रांति से हुआ था। अब पूरा करने की योजना, सोचो कब से बना रहे हैं बेचारे, 1979 से बना रहे हैं, अब बनने वाला है। अब ईरान का शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, जो कि इजराइल को और अमेरिका को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे शांतिपूर्ण कैसे बना रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने पेश किया कि अब देखो, उन्होंने जो लाइन पेश की मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने लिखा है कि बम निर्माण अमानवीय और अर्थहीन है। हमारा परमाणु कार्यक्रम केवल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है।
साथ में इन्होंने ये भी बोला था कि बम निर्माण और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना तो बहुत छोटा क्षेत्र है, इसका इस्तेमाल तो हम बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। पश्चिमी देशों पर भी आरोप लगा है कि लगातार हमारा विरोध कर रहे हैं, तकनीकी सहायता नहीं मिल रही, ऊपर से प्रतिबंध भी लगा रहे हैं, इस वजह से हमें बहुत देरी हो रही है। और उन्होंने अभी देखा होगा ना आपने कुछ समय पहले जब ईरान पर लगातार इजराइल हमला कर रहा था तो ईरान ने बताया था कि बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं जो कि उस हमले में मारे गए हैं और लगातार उनकी हत्या की जा रही है। जब वैज्ञानिक ही नहीं बचेंगे, शोधकर्ता नहीं बचेंगे तो बनाएगा कौन? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो ये सारा दिमाग लगा के यहाँ पर किया जा रहा है। ये ईरान का पूरा मैप है, बिल्कुल आराम से जो है, ये देखो हमने देखा था ना शहर यहाँ पर, और गोलन हाइट्स या जो हमने देखा था वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, कौन सी जगह है, कहाँ पर है, एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सुरक्षा के बारे में। तो जून का हमने पढ़ा है जब इजराइल का और ईरान का और फिलिस्तीन जितने भी आस पड़ोस के सब एक दूसरे पर गोला बारूद मारे पड़े थे, तो उसी का यहाँ पर बोला गया है कि इजराइल ने ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किए थे। 12 दिनों तक लगातार हमले किए गए थे। उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है चेतावनी दी थी, अगर ईरानी फिर से जो है इस प्रकार के संवर्धन करते हैं इन चीज़ों का तो हम फिर से हमला करेंगे। अमेरिका ने किया था ना हमला, ब्लस्टर कस्ट, क्या कौन सा बम था वो नाम याद नहीं आ रहा है, बंकर ब्लस्टर करके था, उसका इस्तेमाल करके हमले किए थे और बोला गया था अमेरिका की तरफ से कि हमने ईरान के सारे परमाणु स्थलों को उड़ा दिया है। और बाद में ईरान ने बताया कि हमने पहले ही उनको हटा लिया था और तुम उड़ा भी नहीं पाए उन्हें। अब पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 से लगातार चल रहा है। एटम्स फॉर पीस योजना के तहत इन्होंने शुरू किया था। ज्वाइंट कंप्रहेंसिव प्लान है। 2015 में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम उत्पाद सीमित करने पर सहमति भी भई। तो 2018 में अमेरिका ने समझौते के बावजूद भी प्रतिबंध लगा दिए थे। रूस, चीन और यूरोपीय देश जो है इस प्रकार की चीज़ों को फिर से करने की पक्ष में है कि चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो रूस और ईरान के बीच ऊर्जा और रक्षा आधारित गठबंधन को मजबूती मिलेगी। दोनों देश पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं। हमें पता है जैसी हालत ईरान की है उससे थोड़ी ठीक होगी, अदरवाइज वैसा ही रूस का भी हाल है। बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स, प्लेटफॉर्म, टेक्निक्स जो हैं आपको रूस में देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। भू राजनीतिक प्रभाव क्या होगा तो अमेरिका और इजराइल जो पहले से नाराज है वो और नाराज हो सकते हैं। इन दोनों पर प्रतिबंधों की संख्या बढ़ सकती है। मध्य पूर्व में अस्थिरता, और अभी सोचो अभी इजराइल वाला फिलिस्तीन वाला मामला शांत हुआ है, मुझे लग रहा है फिर ये शुरू कर देंगे रूस, ईरान और अमेरिका भी यहाँ पर आ जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते उन्होंने बोला है कि हम कोई ऐसा एनर्जी सोर्स चाहते हैं जो परमानेंट हो और साथ में ग्रीन एनर्जी वाला हो कि यहाँ पर कार्बन एमिशन कम हो रहा है, उसके तहत हम स्थापित कर रहे हैं। तकनीकी स्वतंत्रता का प्रतीक यहाँ पर यह है कि ईरान अपने वैज्ञानिकों की स्वदेशी क्षमता बढ़ाकर पश्चिमी तकनीकी निर्भरता से बाहर निकलना चाहता है। अब उसको पता है कि मैं निर्भर रहूंगा कि कोई पश्चिमी देश मुझे सहायता करे मेरा परमाणु संयंत्र स्थापित करने में, कि मैं ऊर्जा ही जनरेट करूंगा। अगर इसका वेट करेंगे तो ये कभी नहीं होने वाला है। इसलिए आत्मनिर्भर होना चाहता है ईरान कि हम खुद ही बना लेंगे, तुम मत आओ। अब रूस और ईरान के संबंध देख लेते हैं कि कब से स्टैब्लिश रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी देखेंगे तो ईरान के समर्थन में आपको रूस दिखाई देगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो रूस और ईरान के संबंध 16वीं सदी से लगातार है। 19वीं सदी में रूस ईरान युद्ध 1813 और यहाँ पर 1828 के बाद से रूस ने ईरान के उत्तरी हिस्सों पर प्रभाव भी जमाया। पहले दोनों की बन नहीं रही थी, ठीक है, यही इसका मतलब है। जो कोल्ड वॉर हुआ तो ईरान अमेरिका का सहयोगी था उस समय। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद यहाँ पर नया मोड़ आया और दोनों देश जो है अमेरिका विरोधी हो गए। मतलब पहले अमेरिका के साथ थे, फिर उन्होंने पार्टी बदली। पोस्ट सोवियत दौरान 1991 के बाद देखेंगे तो यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस और ईरान के संबंध ऊर्जा, रक्षा और परमाणु, इसका मतलब है कि 1991 के बाद रूस और ईरान के संबंधों में अच्छे खासे सहयोग वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। परमाणु ऊर्जा सहयोग हमने देखा ही है, ऊर्जा सहयोग भी है, ओपेक प्लस ढांचे के साथ जो है एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्षा और रणनीति। बहुत सारे हथियार वगैरह यहाँ पर चीज़ें दी गई। रूस ने ईरान को S-300 मिसाइल दिया है, ड्रोन्स वगैरह भी दिए हैं रूस ने। यहाँ पर दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास और नौसैनिक सहयोग भी देखने को मिल जाएगा। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो दोनों देश अमेरिका और नाटो के विरोधी हैं। सीरिया युद्ध में रूस और ईरान ने बशर अल असद सरकार का समर्थन दिया था, जो कि अपने आप में बाकी लोग नाराज हो रहे थे। आर्थिक व व्यापारिक संबंध देखेंगे दोनों के बीच अच्छे खासे व्यापारिक संबंध, लगभग जो है $5 अरब के रूस और ईरान
ईरान यूरेशियन आर्थिक संघ इन्होंने बना रखा है। यहाँ पर मुफ्त व्यापार वगैरह कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो इस पर भी यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। दोनों देश इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें मतलब इसमें ये हिस्सा हैं और भी देश हैं, भारत, ईरान, रूस और मध्य एशिया को ये जोड़ता है। जो अभी आपने देखा होगा ना चाबहार पोर्ट वगैरह के बारे में, कुछ उसी से मिलता जुलता है चीज़ यहाँ पर। अब पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ गठजोड़ के बारे में बात करें तो जैसे रूस पर प्रतिबंध है वैसे ईरान पर प्रतिबंध है। तो यहाँ पर लिखा एंटी सैंक्शन अलायंस, जो प्रतिबंधों के खिलाफ हम गठबंधन कर रहे हैं उसको इन्होंने इस प्रकार का नाम दिया है। दोनों अपने लेन देन में राष्ट्रीय मुद्राओं रूबल और रियाल का प्रयोग करते हैं। डॉलर गया साइड में, वो उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वर्तमान 2025 की स्थिति हमने देख ही ली है कि अब जो है ऊर्जा और रक्षा तकनीकी के तहत ये 8 परमाणु संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ पर? ईरान में, रूस के सहयोग से। अब एक प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रूस और ईरान ने छोटे परमाणु संयंत्रों के निर्माण पर समझौता किया है। दूसरा, रूस पहले से ईरान में बुशहर परमाणु संयंत्र का संचालन करता है। तीसरा, JCPOA समझौते का संबंध इराक के परमाणु कार्यक्रम से है। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।